हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हिंदी की सीरीज करवा रहे हैं जिसमें हमने संधि और समास, पर्यायवाची, विलोम संधि, मुहावरे और लोकोक्तियों के पीवाईक्यू करवा दिए हैं। और अब हम जो सामान्य अशुद्धियां होती हैं उनके पीवाईक्यू करवा रहे हैं। तो इसमें भी हमने 2 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं और आज इसका हमारा तीसरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और आज शायद ही हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है क्योंकि हमने सारे ही पीवाईक्यू करवा दिए हैं और आज जितने भी पीवाईक्यू रह गए हैं तो हम इसी लेक्चर में आपका कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है? तो जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी वीडियोज अभी आने वाली हैं जिससे आपका नोटिफिकेशन ना छूटे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है? तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है? तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि है तो उस भाग का चयन करें, यदि नहीं है तो डी को चुनें। पहला ऑप्शन है उनके गांव के भीतर। सेकंड ऑप्शन है किंतु एक सूखा हुआ है। थर्ड ऑप्शन है 2 कुएं हैं और लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनके गांव के भीतर। क्या हो जाएगा? उनके गांव के भीतर, है ना? तो जो उनके गांव के भीतर है ना, तो ये त्रुटिपूर्ण है, ठीक है? क्योंकि यहाँ भीतर के स्थान पर मैं का प्रयोग होना था, ठीक है? उनके गांव उनके गांव में, है ना? उनके गांव में जो भीतर है ना उसके स्थान पर क्या होता है? पर हो जाता, ठीक है ना? तो उनके गांव के भीतर नहीं होता, क्या बनता है इसका? उनके उनके गांव में। क्या हो जाता? उनके गांव में, ठीक है ना? तो ये अपना त्रुटि हो जाएगी इस वाले ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि हो जाएगी, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि है तो उस भाग का चयन करें, यदि नहीं है तो डी को चुनें। पहला ऑप्शन है हम सब ने मिलकर। सेकंड ऑप्शन विचार विमर्श का। थर्ड ऑप्शन है इस विषय का और लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस विषय का। क्या हो जाएगा? इस विषय का हो जाएगा, ठीक है? इसमें त्रुटि है क्योंकि जो का है ना उसके स्थान पर होना चाहिए। इस विषय पर, इस विषय पर जो का है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि है तो उस भाग का चयन करें, यदि नहीं है तो डी को चुनें। पहला ऑप्शन है गांधी जी। सेकंड ऑप्शन है चलाते थे। थर्ड ऑप्शन है नित्य चरखा और लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई त्रुटि नहीं। इसमें कोई गलत नहीं है। देखो, गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे, ठीक है ना? तो ये अपना सही हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या है? यदि नहीं है तो डी को चुने। अपन ने डी पे लगाया क्योंकि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि है तो उस भाग का चयन करें, यदि नहीं तो डी को चुने। तो पहला ऑप्शन है आजन्म अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा। सेकंड ऑप्शन है ही कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है कोई शांतनु पुत्र देव व्रत और लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आजन्म अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा, ठीक है ना? तो जो इसमें जो इसमें क्या है? भीषण प्रतिज्ञा है ना, भीषण प्रतिज्ञा। तो इसकी जगह पे क्या हो जाता? दृढ़
शब्द का प्रयोग होता है ना, दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा का उपयोग किया जाता, ना कि भीषण का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम जो हिंदी की सीरीज करवा रहे थे तो वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद हम अब हम कंप्यूटर की सीरीज लाने वाले हैं, जो हम सारा ही पीवाईक्यू के माध्यम से पूरा ही कवर करवाने वाले हैं, जो कि आपका एनवीएस केवीएस एग्जाम और जो कि ईएमआरएस का एग्जाम है उसमें भी काम आने वाला है। ठीक है ना? तो कंप्यूटर की सीरीज भी आप भूलना ना देखें, उसमें भी हमारे बहुत सारे पीवाईक्यू कवर हो जाएंगे। ठीक है? और जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें बहुत सारा मोटिवेशन और प्यार दीजिए। ठीक है ना? क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि है तो उस भाग का चयन करें, यदि नहीं तो डी को चुनें। पहला ऑप्शन है हमारे देश का विकास, सेकंड ऑप्शन है हिंद महासागर तक है, थर्ड ऑप्शन है हिमालय से, और लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे देश का विकास। क्या हो जाएगा? हमारे देश का विकास हो जाएगा। ठीक है? सॉरी। तो देखो, जो हमारे हमारे देश का विकास है ना, हमारे देश का विकास है, यहाँ पे त्रुटि है, क्योंकि यहाँ विकास के स्थान पर क्या होता? विस्तार, विस्तार शब्द का प्रयोग होता। हमारे देश का विस्तार, यहाँ पे विकास नहीं आता, यहाँ पे क्या होता? विस्तार हो जाता। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि है तो उस भाग का चयन करें, यदि नहीं है तो डी को चुनें। पहला ऑप्शन है वह प्रतिदिन, सेकंड ऑप्शन है के समय घूमने जाता है, थर्ड ऑप्शन है प्रातः काल, और लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? के समय घूमने जाता है, के समय घूमने जाता है। इसमें यहाँ पे त्रुटि हो जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे जब प्रातः काल का उपयोग हुआ है तो अगले वाक्य में समय का प्रयोग मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले ही समय का हमने समय का प्रयोग कर लिया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि समय घूमने जाता है। क्या बनेगा? वह प्रतिदिन, वह प्रतिदिन प्रातः काल घूमने जाता है, घूमने जाता है। ठीक है ना? तो हमें यहाँ पे ये नहीं लिखना होता कि वह प्रतिदिन प्रातः काल के समय घूमने जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रातः काल देख लिया है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य त्रुटिपूर्ण है। प्रत्येक ए, बी, सी और डी 4 भागों में विभक्त है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित कीजिए। पहला ऑप्शन है मैं आज सुबह आपके, सेकंड ऑप्शन है किंतु तुम, और थर्ड ऑप्शन है घर गया था, और लास्ट ऑप्शन है पर नहीं मिले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किंतु, किंतु तुम, है ना? क्या हो जाएगा? किंतु तुम। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य त्रुटिपूर्ण है। प्रत्येक ए, बी, सी और डी 4 भागों में विभक्त है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित कीजिए। पहला ऑप्शन है कल जो आदमी आपने, सेकंड ऑप्शन है वह आज, थर्ड ऑप्शन है बुलाया था, और लास्ट ऑप्शन है आ गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल जो आदमी आपने, कल जो आदमी आपने। ठीक है? तो यहाँ जो की जगह क्या होगा? जिस आ जाएगा, जिस। जो की जगह क्या होना था? जिसका प्रयोग होना था। ठीक है? तो इसका क्या बनता? कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया। कल, मैं पूरा सेंटेंस लिख देती हूँ। कल जिस
आदमी को आपने बुलाया था वह आ गया। वह क्या हुआ? आ गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि त्रुटि है तो उस भाग का चयन करें, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी को चुने। तो पहला ऑप्शन है पड़ोस वाला लड़का, सेकंड ऑप्शन है गालियां निकाल रहा था, थर्ड ऑप्शन है जोर जोर से, और लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गालियां निकाल रहा था। क्या हो जाएगा? गालियां निकाल रहा था। ये क्या है? अशुद्ध है ना? तो इसके स्थान पर क्या उपयोग होता? गालियां दे रहा था। गालियां दे रहा था। गालियां दे रहा था, ये अपना शुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या बनता? पड़ोस वाला लड़का जोर जोर से गालियां दे रहा था। पूरा वाक्य बनाते हैं। पड़ोस वाला पड़ोस वाला लड़का जोर जोर से गालियां दे रहा था। पड़ोस वाला लड़का जोर जोर से गालियां दे रहा था। ठीक है ना? तो निकाल रहा की जगह पे क्या हो जाएगा? दे रहा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि त्रुटि है तो उस भाग का चयन करें, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी को चुने। पहला ऑप्शन है मुझे बड़ी, सेकंड ऑप्शन है रही है, थर्ड ऑप्शन है भूख, और लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे बड़ी। क्या हो जाएगा? मुझे बड़ी। क्योंकि बड़ी की जगह पे क्या उपयोग होगा? मुझे मुझे बड़ी की जगह पे क्या उपयोग होगा? मुझे बहुत। बहुत। ठीक है ना? तो देखो पूरा सेंटेंस हम बनाएंगे। क्या बनेगा? मुझे मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे बहुत भूख लग रही है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया क्या आप लोगों को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि त्रुटि है तो उस वाक्य का चयन करें, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी को चुने। पहला ऑप्शन है राकेश, सेकंड ऑप्शन है रोने लगा, थर्ड ऑप्शन है विलाप करके, लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिलाप करके। क्या हो जाएगा? बिलाप करके। है ना? तो बिलाप करके की जगह पे क्या हो जाएगा? बिलख विलख। क्या होगा? बिलख 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 बिलख। ठीक है? तो इसका हम पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? राकेश राकेश बिलख 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 कर रोने लगा। रोने लगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि त्रुटि है तो उस भाग का चयन करें, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी को चुने। पहला ऑप्शन है वह दफ्तर में, सेकंड ऑप्शन है नहीं करना चाहता, थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल भी काम, और लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई त्रुटि नहीं। क्या हो जाएगा? कोई त्रुटि नहीं, क्योंकि इसका ये सारे ही ऑप्शन सही है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है जिसमें से किसी एक भाग में त्रुटि हो सकती है। जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन करें, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी का चयन करें। पहला ऑप्शन है न्यायालय में, सेकंड ऑप्शन है सप्रमाण सहित प्रस्तुत करें, थर्ड ऑप्शन है अपने तर्क, और लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? साप्रमाण सहित प्रस्तुत करें। अब देखो इसमें साप्रमाण सहित प्रस्तुत करें भाग में त्रुटि क्यों है? क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या हो जाता? साप्रमाण। क्या हो जाता? साप्रमाण हो जाता। ठीक है ना? तो साप्रमाण लिखते और इसका अर्थ क्या होता है? प्रभाव सहित, है ना, या पुनः सहित। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से किसी एक भाग में त्रुटि हो सकती है। जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन करें। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी का चयन करें। पहला ऑप्शन है गुलामी की दास्तां, सेकंड ऑप्शन है कलंक है, थर्ड ऑप्शन है मनुष्य पर, और लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलामी की दास्तां। क्या होगा? गुलामी की दास्तां। इसमें गलती है क्योंकि ये इसका क्या होता? गुलामी के साथ दास्तां, गुलामी के साथ दास्तां, दास्तां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, तो थोड़ा सा आपको 1-2 दिन एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। अभी आपको लग रहा होगा कि कैसी आवाज है, क्या ही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से किसी एक भाग में त्रुटि हो सकती है। जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन करें। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है आपकी इन्हीं गुणों के कारण, सेकंड ऑप्शन है नहीं थकते, थर्ड ऑप्शन है लोग तुम्हारी गाथाओं का वर्णन करते, और लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? लोग तुम्हारी गाथाओं का वर्णन करते, लोग तुम्हारी गाथाओं का वर्णन करते। इसमें त्रुटि है क्योंकि इसमें क्या है कि मतलब इसमें क्या है कि आप रूपी आदर्श सूचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है ना। तो इसमें क्या है, उस व्यक्ति के लिए तुम का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अतः यहाँ पे क्या बनेगा? तुम्हारी के स्थान पर आपकी का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है ना, तुम्हारी की जगह आपकी का प्रयोग होना चाहिए, इसीलिए इसमें त्रुटि है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से किसी एक भाग में त्रुटि हो सकती है। जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन करें। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है आशा है, सेकंड ऑप्शन है सकुशलता पूर्वक होंगे, थर्ड ऑप्शन है कि आप, और लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सकुशलता पूर्वक होंगे, है ना। तो देखो इसमें क्यों है, क्योंकि इसका क्या हो जाता? इसका होता सकुशल, सकुशल शब्द का प्रयोग करते, सकुशल। ठीक है ना, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से किसी एक भाग में त्रुटि हो सकती है। जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन करें। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है मेरे को, सेकंड ऑप्शन है नहीं जाना है, थर्ड ऑप्शन है आज खेलने, और लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा मेरे को। क्या हो जाएगा? मेरे को। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को के स्थान पर क्या होता है? मुझे, मुझे का प्रयोग होता, मेरे को की जगह पे मुझे का प्रयोग होता। ठीक है ना, तो इसका क्या बनता? मुझे आज खेलने नहीं जाना है। क्या बनेगा पूरा वाक्य? मुझे आज खेलने नहीं जाना है, आज खेलने नहीं जाना है, नहीं जाना है, आज मुझे आज खेलने नहीं जाना है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को 4 भागों में बांटा गया है, प्रत्येक वाक्य में एक भाग अशुद्ध है, आपको सही उत्तर चुनना है। तो पहला ऑप्शन है कुत्ता बिल्ली से भगा
और रहा है ना। तो पहला ऑप्शन है कुत्ता, सेकंड ऑप्शन है बिल्ली से, थर्ड ऑप्शन है भगा और लास्ट ऑप्शन में रहा है। उसके बाद है कोई त्रुटि नहीं, है ना। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो अपन इस पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा, बिल्ली से। अब इसमें क्यों त्रुटि है तो देखो, इसमें जो बिल्ली से लिखा है वहां पे क्या आता, बिल्ली को होता, बिल्ली को होता तो अपना ये शुद्ध वाक्य हो जाता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को 4 भागों में बांटा गया है, प्रत्येक वाक्य में एक भाग अशुद्ध है, आपको सही उत्तर चुनना है। जैसे पहला ऑप्शन है चॉकलेट आइसक्रीम, सेकंड ऑप्शन है बच्चे में, थर्ड ऑप्शन है बहुत, फोर्थ ऑप्शन है पसंद है, एंड लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे में। क्या होगा, बच्चे में, क्योंकि यहाँ पे क्या उपयोग होता, बच्चों को, क्या होता है, बच्चों को। तो ऐसे बनता, बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद, बहुत पसंद है, बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को 4 भागों में बांटा गया है, प्रत्येक वाक्य में एक भाग अशुद्ध है, आपको सही उत्तर चुनना है। तो पहला ऑप्शन है तुमने, सेकंड ऑप्शन है तुम्हारा, थर्ड ऑप्शन है पेंसिल और लास्ट ऑप्शन है कहाँ रखी है। देन उसके बाद हम लगाएंगे कोई त्रुटि नहीं, अगर कोई गलती नहीं होगी तो हम इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुम्हारा। क्या हो जाएगा, तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा की जगह पे अपनी का इस्तेमाल, अपनी शब्द का यूज होता। जैसे तुमने अपनी पेंसिल कहाँ रखी है, इसका पूरा वाक्य क्या बनेगा, तुमने तुमने अपनी पेंसिल कहाँ रखी है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है राम रोटी खाया, सेकंड ऑप्शन है राम ने रोटी खाई, थर्ड ऑप्शन है राम ने रोटी खाया और लास्ट ऑप्शन है राम रोटी खाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम ने रोटी खाई। क्या हो जाएगा, राम ने रोटी खाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रश्नों में एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिनमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है, यदि है तो उस भाग का चयन करें, अन्यथा डी का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है घोड़ा गाड़ी, सेकंड ऑप्शन है दौड़ रही थी, थर्ड ऑप्शन है सड़क ऊपर और लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सड़क ऊपर। क्या हो जाएगा, सड़क ऊपर। तो देखो सड़क ऊपर नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर क्या होता है, सड़क पर, सड़क पर, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं उसको, घोड़ा गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, दौड़ रही थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रश्नों में एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है, यदि है तो उस भाग का चयन करें, अन्यथा डी का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है किसी भी काम में, सेकंड ऑप्शन है अनिवार्य है, थर्ड ऑप्शन है समय का पाबंदी और लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समय का पाबंदी। क्या हो जाएगा, समय का पाबंदी। जबकि यहाँ पे क्या होता, समय की पाबंदी, समय की पाबंदी, का की जगह सिर्फ की आ जाता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रश्नों में एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है,
जिनमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती यदि है तो उस भाग का चयन करें, अन्यथा डी का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है उस स्थान में, सेकंड ऑप्शन है झील है, थर्ड ऑप्शन है एक बहुत बड़ी, एंड लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस स्थान में। क्या होगा? उस स्थान में, जबकि इसकी जगह पे क्या आता? उस स्थान पर, उस स्थान पर। तो इसका जो वाक्य है वो कैसे बनता? उस स्थान पर एक बहुत बड़ी झील है। बहुत बड़ी क्या है? झील है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन प्रश्नों में से एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है, यदि है तो उस भाग का चयन करें, अन्यथा डी का चयन करें। पहला ऑप्शन है समय पर सोना और जागना, सेकंड ऑप्शन है बहुत जरूर है, थर्ड ऑप्शन है स्वास्थ्य के लिए, लास्ट ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? बहुत जरूर है। जबकि यहाँ पे क्या बनता? बहुत जरूर की जगह पे क्या बनता? जरूरी है। क्या बनता? जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है मैंने किताब पढ़ी, सेकंड ऑप्शन है मैं किताब पढ़ा, थर्ड ऑप्शन है मैं किताब पढ़ी, लास्ट ऑप्शन है मैंने किताब पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने किताब पढ़ी। क्या होगा? मैंने किताब पढ़ी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। पहला ऑप्शन है मेरी लड़की का नाम गीता है, सेकंड ऑप्शन है मेरी लड़की का नाम गीता है, थर्ड ऑप्शन है मेरी लड़की नाम गीता है, एंड लास्ट ऑप्शन है मेरी लड़की के नाम गीता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? मेरी लड़की का नाम गीता है। क्या होगा? मेरी लड़की का नाम गीता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। पहला ऑप्शन है राज दरबार में अश्व योजना का बारे में चर्चा हो रहा था, सेकंड ऑप्शन है राज दरबार में अश्व योजना के बारे में चर्चा हो रही थी, थर्ड ऑप्शन है राज दरबार में अश्व योजना के बारे में चर्चा हो रही थी, लास्ट ऑप्शन है राज दरबार में योजना के चर्चा हो रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दरबार में अश्व योजना के बारे में बात चर्चा हो रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा, है ना? ये थोड़ा सा मैंने गलत देख लिया, क्योंकि राज दरबार में अश्व योजना के बारे में चर्चा हो रही थी। चर्चा हो रही थी, है ना? यहाँ पे हो रहा था लिखा है और यहाँ पे रही है, तो ये वाला अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। तो पहला ऑप्शन है अमृत राय के पिता का नाम प्रेमचंद्र है, सेकंड ऑप्शन है अमृत राय का पिता का नाम प्रेमचंद है, थर्ड ऑप्शन है अमृत राय पिता का नाम प्रेमचंद्र है, एंड लास्ट ऑप्शन है अमृत राय के पिता का नाम प्रेमचंद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमृत राय के पिता का नाम प्रेमचंद्र है। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। पहला ऑप्शन है राम अच्छे लड़का है, सेकंड ऑप्शन है राम अच्छा लड़का है, थर्ड ऑप्शन है राम अच्छी लड़का है, एंड लास्ट ऑप्शन है राम बुरी बुरी लड़का है। तो इसका आंसर क्या होगा? राम अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? राम अच्छा लड़का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। पहला ऑप्शन है आप फल खाइए, सेकंड ऑप्शन है आप फल खाऊंगा, थर्ड ऑप्शन है आप फल खाओ, लास्ट ऑप्शन है आप फल खाते। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर क्या बनेगा? आप फल खाइए। क्या बनेगा? आप फल खाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नीचे दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। पहला ऑप्शन है गोविंद ने ग्रंथ देखे। सेकंड ऑप्शन है गोविंद ने ग्रंथ देखा। थर्ड ऑप्शन है गोविंद ने ग्रंथ देखी। एंड लास्ट ऑप्शन है गोविंद ग्रंथ देखी। तो देखो इसमें हमें क्या सही लग रहा है, एक तो गोविंद गोविंद ने ग्रंथ देखे, है ना, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा, गोविंद ने ग्रंथ देखा देखे। ठीक है, गोविंद ने ग्रंथ देखे। ठीक है, नहीं देख ग्रंथ देखो, सॉरी मैंने गलत बता दिया है। इसके ऑप्शन क्या क्या एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। गोविंद ने ग्रंथ देखे। सेकंड ऑप्शन है गोविंद ने ग्रंथ देखा। थर्ड ऑप्शन है गोविंद ने ग्रंथ लिखी। एंड लास्ट ऑप्शन है गोविंद ग्रंथ लिखी। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, गोविंद ने ग्रंथ देखा। गोविंद ने ग्रंथ देखा, पिछली बार अपन ने देखे पे लगा दी थी, एक अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, गोविंद ने ग्रंथ देखा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। तो पहला ऑप्शन है भास्कर आम खाई। सेकंड ऑप्शन है भास्कर आम खाती है। थर्ड ऑप्शन है भास्कर ने आम खाया। लास्ट ऑप्शन है भास्कर ने आम खाता। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भास्कर ने आम खाया। भास्कर ने क्या खाया, आम खाया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्द का शुद्ध रूप है। पहला ऑप्शन है हिंदी। सेकंड ऑप्शन है हिंदी। थर्ड ऑप्शन है हिंदी और लास्ट ऑप्शन है हिंदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी। क्या होगा, हिंदी इसका करेक्ट रूप हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें व्याकरण अशुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है उन्होंने राम की प्रशंसा की। सेकंड ऑप्शन है उन्होंने राम की प्रशंसा की। थर्ड ऑप्शन है वे राम की प्रशंसा किए। एंड लास्ट ऑप्शन है उन्होंने राम का प्रशंसा किए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उन्होंने राम की प्रशंसा की। उन्होंने राम की प्रशंसा की। ठीक है, तो ये अपना शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें व्याकरण का शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है मैंने किताब पढ़ा। सेकंड ऑप्शन है मैं किताब पढ़ी। थर्ड ऑप्शन है मैंने किताब पढ़ी। लास्ट ऑप्शन है मैं किताब पढ़ी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, मैंने किताब पढ़ी। क्या होगा, मैंने किताब पढ़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। पहला ऑप्शन है तुम क्या करता है। सेकंड ऑप्शन है तुम क्या करते हैं। थर्ड ऑप्शन है तुम क्या करते हो। लास्ट ऑप्शन है तुम क्या करता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, तुम क्या करते हो। क्या हो जाएगा, तुम क्या करते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है मेरा बेटा और बेटी पटना गई हैं। सेकंड ऑप्शन है मेरा बेटा और बेटी पटना गया है। थर्ड ऑप्शन है मेरा बेटा और बेटी पटना गए हैं। लास्ट ऑप्शन है मेरा बेटा और बेटी पटना गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, मेरा बेटा और बेटी पटना गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। पहला ऑप्शन है वह दंड देने योग्य है। सेकंड ऑप्शन है वह दंड लेने योग्य है। थर्ड ऑप्शन है वह दंड के योग्य है। एंड लास्ट ऑप्शन है वह दंड पाने योग्य है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह दंड के योग्य है। क्या हो जाएगा, वह दंड के योग्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। पहला ऑप्शन है वह एक महिला विद्वान थी। सेकंड ऑप्शन है वह एक विदुषी महिला थी। थर्ड ऑप्शन है वह एक विदुषी महिला थी। एंड लास्ट ऑप्शन है एक विद्वान महिला भी वह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी। वह एक विदुषी महिला थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। पहला ऑप्शन है प्राण निकाले गए। सेकंड ऑप्शन है प्राण निकले गए। थर्ड ऑप्शन है प्राण निकला गया। एंड लास्ट ऑप्शन है प्राण निकल गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, प्राण निकल गए। क्या हो जाएगा, प्राण निकल गए हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स
जो इसके हम पीवाईक्यू करवा रहे थे, तो ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से समाप्त होता है और कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने सॉरी नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सारे ही कवर करवाने वाले हैं। तो कंप्यूटर आपके हर एग्जाम में, एनवीएस का एग्जाम हो, चाहे वह केवीएस का एग्जाम हो या फिर ईएमआरएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कंप्यूटर पूछा ही जाता है। तो कंप्यूटर हम पूरा पीवाईक्यू से ही कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो पीवाईक्यू ऐसे रहेंगे कि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ाऊंगी, पीवाईक्यू भी होंगे, तो हम चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन में अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप वो देखना ना भूलें। हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलते रहे और सारे पीवाईक्यू आपके कंप्लीट हो जाएं और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाए। ठीक है, और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अभी हमारे आने वाली हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, है ना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।